मुंबई में वैसे तो खेल गार्डन के लिए हमेशा लोग आगे आते हैं, लेकिन जिस तरह से भूखंड पर अवैध कब्जे की बात लगातार सामने आई है और खुद महानगर पालिका ने भी लोगों से कहा था कि जिस तरह से भूखंड है, जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं सबको खाली करना होगा। ऐसी एक मामला जुहू इलाके का है, जहां के स्थानीय विधायक अमित साटम के माध्यम से एक ऐसे प्लॉट पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जहां अब 14 सोसाइटी, करीबन 14 सोसाइटी के लिए गार्डन तैयार किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज उन्होंने नारियल फोड़कर किया है। सबसे पहले तो ये क्या है पूरा मामला अमित जी, जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी? यहाँ पर प्लॉट 3 और प्लॉट 6 इस प्रकार के दो लेआउट आरजीज है। लेआउट आरजी का मतलब होता है कि आजू बाजू की जो 12-14 सोसाइटी होती है, उन सारी सोसाइटियों का मिलकर एक गार्डन का प्लॉट होता है। इस प्रकार का ये गार्डन का प्लॉट है, जिसे हड़प करने की कोशिश बहुत सारे यहाँ के लैंड माफिया, भू माफिया और विकासकों के माध्यम से हुई थी। और ये सारी लड़ाई गुलमोहर एरिया सोसाइटीज वेलफेयर ग्रुप, जो यहाँ का लोकल रेसिडेंट एसोसिएशन है, उनके माध्यम से लड़ी गई, म्हाडा के सामने लड़ी गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी गई और अंत में यहाँ के रहीवासियों की, यहाँ के नागरिकों की, यहाँ के सिटीजन्स की ये जीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये प्रूव हो गया कि ये लेआउट आरजी है, ये ओपन स्पेस है, मुंबई शहर का ओपन स्पेस है और इसके ऊपर किसी भी बिल्डर का अधिकार नहीं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का विकास हो नहीं सकता है और ये आजू बाजू के परिसर के लोगों के लिए यहाँ पर ग्राउंड या मैदान बनना चाहिए। इसके बाद में यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, चूँकि हमने पूरे अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 30 से ज़्यादा गार्डन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उन्होंने हमसे ये दरख्वास्त की कि म्हाडा के ब्यूटिफिकेशन के फंड के माध्यम से इसका डेवलपमेंट हो और उसी प्रकार से हमने म्हाडा को पत्र लिखा, म्हाडा ने हमको एनओसी दी और हमारे ब्यूटिफिकेशन के फंड से आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर एक अच्छा उद्यान, सुंदर गार्डन यहाँ के आजू बाजू के परिसर के लोगों के लिए हम डेवलप करने वाले। कब से ये काम शुरू होगा, क्योंकि नारियल आप आज ने फोड़ दिया है, कब से शुरू होगा और कब तक? ये आज से ही शुरू होगा और अगले 2 से 4 महीनों के अंदर ही ये पूरा काम शुरू हो जाएगा और ये पूरा गार्डन जो है यहाँ के लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। अमित जी, एक अभियान इन 24 न्यूज चला रहा है, जब से अभी घाटकोपर में एक कार कुएं में गिरी, उसके बाद से इन 24 न्यूज कुआं ऑपरेशन चला रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां कुएं तोप दिए गए हैं, बिल्डिंग बना दी गई है, पार्किंग बना दी गई। कैसे देखते हैं ऐसे में आपके विधानसभा में जो कुएं हैं उनके लिए किस तरह से काम होगा? मुंबई शहर में अनेक जगहों के ऊपर कुएं हो या ड्रेन्स हो या गटर हो, इन सारे चीज़ों को बुझाकर उसे बरी कर कर उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई, उसके ऊपर रास्ते बन गए, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया। और अभी बहुत बड़े पैमाने पर जब बरसात होती है तो जो बरी किया गया कुआं है या ड्रेन है या गटर है, वो ढल जाता है और वो स्लाइड हो जाता है और उसके वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये प्रमुखता जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है और मुझे जानकारी है कि अंधेरी सबवे पर एसवी रोड के पास में भी इसी प्रकार से एक विकासक ने पूरे नाले को, पूरे गटर को कवर करके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है और मैं मुंबई महानगर पालिका से उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। एक सवाल थोड़ा हटके, इस समय कोरोना महामारी को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 150 रुपये के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आए दिन हेरा फेरी के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई के कांदीवली इलाके में 1250 रुपये से ज़्यादा लोगों से वसूला गया और एक अलग से फर्जीकरण सामने आया, वहाँ पर टीके के नाम पर कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला है, उस सर्कुलर में ऐसे कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उस वैक्सीन के कॉस्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया हॉस्पिटल ले सकता है। उन्होंने हर वैक्सीन के पीछे जो अपर कैप है वो नक्की किया है। कोविशील्ड का 780 है, स्पुतनिक का 1100 है, कोवैक्सीन का शायद 1300 या 1400 के आसपास है। उसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी कैंप में इसके ऊपर कोई भी शुल्क आकारना नहीं चाहिए। पहली बात यह है, अगर ऐसा होता है तो बीएमसी में कंप्लेंट करके मुंबई महानगर पालिका की यह जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। दूसरा, मेरी सारे नागरिकों के साथ भी उनको मैं ये आह्वान करता हूं कि अपनी सोसाइटीज़ में, अपने एरिया में जो वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं, वो ऑथोराइज्ड वैक्सीनेशन कैंप्स है या अनऑथोराइज्ड वैक्सीनेशन कैंप्स है, कौन से हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप है, वो हॉस्पिटल नोन है, अननोन है, वो हॉस्पिटल रियल में एग्जिस्ट करता है कि खाली पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में तहकीकात करने के बाद ही लोग इस प्रकार के ऑफ साइट वैक्सीनेशन कैंप्स को एंटरटेन करें। सरकार जहां दावे करती है, खुद अगर बात करें तो राज्य सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन तेज किया जाए,
लेकिन ऐसे में जिस तरह से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, पहले 250 की जगह 1000 रुपये बीच में लिया गया। हमने खुद कई ऐसे कैंप का जायजा लिया जहां हजार रुपया लिया गया। ऐसे वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी? सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितना शुल्क आकारना चाहिए इसका ऑलरेडी नियम उन्होंने फाइनल कर दिया है। अभी वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना बृहन्मुंबई महानगर पालिका का काम होता है। इसके ऊपर भी कुछ हॉस्पिटल्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये क्लेरिफिकेशन मांगा है कि उनके हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो 780 रुपये, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल कोई हाउसिंग सोसाइटी में जाता है या ऑफ साइड कैंप में जाता है तो वो 780 रुपये का उसके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है। इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन केंद्र सरकार से मांगा है। केंद्र सरकार इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देने के बाद में ही उसका जो शुल्क है वो तय होगा। जिस तरह से मुंबई के बारिश का मौसम है, हर साल दावे होते हैं, करोड़ों रुपए साफ सफाई पे खर्च होते हैं, आपने भी सवाल उठाए थे। किस तरह से देखते हैं कि मुंबई फिर डूबती नजर आ रही है? अगर बारिश होती तो हर जगह जल जमाव हो रहा है। नहीं, मुंबई तो हमेशा ही डूबती रहती है। पिछले 25 साल में मुंबई महानगर पालिका के ऊपर कौन राज कर रहा है, किसका महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसका है, हर साल स्टैंडिंग कमेटी में 10,000 करोड़ से ज़्यादा टेंडर पास कौन करता है। और एक मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के तो कहा ही था कि ये स्टैंडिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग कमेटी है। और इस प्रकार से मुंबई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार महानगर पालिका के माध्यम से पिछले 25 सालों से हो रहा है। और उसका जो भुगतान है वो भुगतान जो है वो मुंबई की जनता को देना पड़ता है। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मुंबई की जनता इस भुगतान का जवाब अपने वोट के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका को जरूर देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक अमित साटम जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुंबई कर इसका भुगतान करेंगे। जिस तरह से मुंबई में समस्याओं का अंबार है और लोग परेशान हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।